हाय एवरीवन। टीनेज प्यूबर्टी, टीनेज मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? आजकल बहुत यंग लड़कियों को पीरियड शुरू हो रहे हैं, ब्रेस्ट डेवलप हो रही है, तो माएँ परेशान हो जाती हैं। अब ये घबराने की बात है कि नहीं है? कब घबराना चाहिए? कब आपको डॉक्टर के पास दौड़ के जाना चाहिए? कब आपको एक्चुअली बच्चे को समझना चाहिए, उसके सेंटिमेंट्स को समझ के उसको समझाना चाहिए और आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहली बात तो अगर किसी लड़की में 8 साल से पहले आपको डेवलपमेंट दिख रहा है, यानी कि 8 साल की बच्ची है और उससे पहले उसको ब्रेस्ट डेवलप हो रही है या फिर को एक्सिलरी प्यूबिक हेयर आ रहा है, प्राइवेट पार्ट्स में बाल आ रहे हैं या फिर 10 साल से पहले उसको पीरियड आ रहा है, तो ये घबराने की बात है। ठीक है? इसको हम बोलते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, यानी कि टाइम से पहले बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हो सकता है उसको कहीं से एक्सटर्नली ईस्ट्रोजन हार्मोन मिल रहा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो प्यूबर्टी कराता है, जो 10 11 साल 12 साल पे बॉडी में चेंजेस लाता है, लड़कों में भी अगर 9 साल से पहले चेंजेस आने शुरू हो गए तो उसको गलत मानते हैं। तो लड़कियों में 8 साल से पहले, लड़कों में 9 साल से पहले और पीरियड्स की डेट माने तो 10 साल से पहले अगर पीरियड आ रहा है तो ये गलत है। ठीक है? तो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी की ये डेफिनेशन हो गई। अब ये क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? पहली बात तो बच्चों का न्यूट्रिशन बेटर हो गया है। पहले के ज़माने में एक ही घर में 10-10, 12-12 बच्चे होते थे। खाने-पीने का सब बँटवारा होता था। इतने फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें अब चेंज हो गई हैं। अब छोटी फैमिलीज़ होती हैं, बच्चों को न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है, तरह-तरह के खाने भी आ गए हैं मार्केट में। तो बेसिकली अच्छे न्यूट्रिशन की वज़ह से बॉडी अच्छे से डेवलप होती है, बॉडी फैट बढ़ता है। बॉडी फैट के अंदर एक हार्मोन होता है लेप्टिन। ये हार्मोन जो है आपके ब्रेन को सिग्नल देता है। नॉर्मल प्यूबर्टी जब आती है 12 साल पे 11 साल पे, तो भी ये हार्मोन ही काम आता है। कहते हैं कि उस पर्टिकुलर बॉडी में, यानी कि 12 साल की बॉडी का जो एक एवरेज वेट होता है, फॉर एग्जांपल अगर 12 साल का बच्चा 30-35 किलो का है, उसका अगर 40% वेट भी उसका है तो उसको पीरियड्स आ जाएंगे। अगर वो लड़की 40% वेट से भी कम है, यानी कि 30-35 किलो अगर उस बच्चे का उस उम्र पे वजन होना चाहिए और उसका 40% वेट है, 40% अगर आप 30 किलो का निकालो तो करीब करीब 12 किलो आता है। तो अगर वो बच्ची 12-15 किलो की भी है तो भी उसको पीरियड आ जाएगा। उससे अगर कम है, यदि बहुत ही वीक बच्ची है, तो फिर उसको पीरियड नहीं आएगा। तो इसी का उल्टा करते हैं, अगर बच्चा वेट में ज़्यादा है, 30-35 होना चाहिए, उसका वेट है 50, तो उसको पीरियड जल्दी आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लेप्टिन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, जो कि फैट में बनता है। फैटी टिश्यू लेप्टिन बनाता है, ये जाके ब्रेन को बोलता है कि अब बच्चा बड़ा हो गया, अब इसको पीरियड आना चाहिए, और ये जाके ओवरी को सिग्नल देता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन बनता है और पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से जितनी लड़कियां मोटी होती हैं, ओबेसिटी जो होती है, जो ओबीज बच्चियां हैं जिनका बीएमआई 23 से ज्यादा है, उनका डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू अ थिन गर्ल जो कि पतली है। ज्यादातर हमने देखा है गांव की जो लड़कियां होती हैं उनका जनरली वेट कम होता है एज कम्पेयर टू शहर की लड़कियां, क्योंकि न्यूट्रिशन का चेंजेस होते हैं, काम काज के चेंजेस होते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल और हैवी लाइफस्टाइल, काम काज उधर ज्यादा होता है गाँव में, तो उन लड़कियों को पीरियड लेट आता है, शहर की लड़कियों को जल्दी आता है। तो ओबेसिटी और वेट गेन का पीरियड्स के साथ ये रिश्ता रहता है। आपके अंदर जो फैटी टिश्यू है वो सिर्फ लेप्टिन हार्मोन ही नहीं बनाता, वो ईस्ट्रोजन भी बनाता है। तो बेसिकली इस फैटी टिश्यू के अंदर ईस्ट्रोजन भी बनता है और एंड्रोजन्स जो होते हैं, जो बॉडी में मेल हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, ये भी ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं। तो उसके लिए फैट जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा ईस्ट्रोजन बनेगा। सिमिलरली पीसीओडी में ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है, इंसुलिन इंसेंसिटिविटी होती है, एंड्रोजन मेल हार्मोन ज्यादा होता है। ये सब मिलजुल के पेशेंट को मोटा करते हैं और उसको पीसीओडी के सारे सिम्टम्स देते हैं। ठीक है? तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप बच्चे को क्या खिला रहे हो। आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं या केमिकल्स ऐसे हैं जो आप बॉडी पे लगाते हो, फेस पे लगाते हो। प्लास्टिक वाले जो आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी को नाम नहीं दूंगी किसी चीज़ को, बट आपको पता है बहुत सारी चिप्स ऐसे आते हैं, बहुत सारे ऐसे कन्फेक्शनरीज आते हैं जिसके अंदर प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। ये ईडीसीज होते हैं। ईडीसी यानी कि एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स। एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स, ये जो पर्टिकुलर फूड्स होते हैं, ये अंदर बॉडी में जाके ईस्ट्रोजन की तरह काम करते हैं। ये बॉडी को कंफ्यूज कर देते हैं। है तो ये नॉर्मल केमिकल्स, लेकिन ये ईस्ट्रोजन की तरह काम करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट जल्दी शुरू होता है। तो जो बच्चे बहुत ज्यादा चिप्स कुरकुरे वगैरह खाते हैं, प्लीज ध्यान रखिए, ये सारी चीजें नुकसान करती है। चौथी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। जिन बच्चों ने बचपन में बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा सहा है, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स की लड़ाई हो रही है, पेरेंट्स सेपरेट हो रहे हैं, या बच्चों की बहुत पिटाई हो रही है, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, कुछ भी मेंटल ट्रॉमा अगर उन्होंने सहा है, तो उनके अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और उनको पीरियड्स जल्दी आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि फैमिली के अंदर अगर जल्दी पीरियड्स आने की एक वो चली आ रही, प्रथा चली आ रही, तो इस बच्चे के अंदर भी जीन्स तो आएंगे। अब इन सबसे प्रॉब्लम क्या होती है, माओ को टेंशन क्यों होती है? सबसे पहले तो माओ को लगेगा कि उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, जो कि एक तरह से सच भी है, एक तरह से पूरा सच है भी नहीं।
पीरियड्स आने के बाद ये मिथ आ गया है कि हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत बढ़ गया है। यस, मानते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, आपकी बोन्स की ग्रोथ को रोक देता है। तो आपकी जो बोन है, ये बोन और ये बोन आपस में फ्यूज़ हो जाएँगी, यहाँ पर ये फ्यूज़ हो जाएँगी, फिर इनकी ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि जब बच्चा बढ़ रहा होता है तो उसकी सारी-सारी बोन्स ग्रो कर रही होती हैं। तो बीच का जो जॉइंट है ये फ्यूज़ नहीं हुआ है। एक बार ये फ्यूज़ हो गया फिर तो बोन्स बढ़ेंगी ही नहीं। तो डेफिनिटली ईस्ट्रोजन हार्मोन आपकी एपिफाइसिस को फ्यूज़ कर देता है। बट ऐसा नहीं कि अगर 12 साल में पीरियड आ गया तो बच्चा पूरी हाइट नहीं लेगा। बच्चे की हाइट जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। बच्चे के जो जीन्स है वो मदर की फैमिली पे गए कि फादर की फैमिली पे गए, उस पे डिपेंड करता है। तो डेफिनिटली थोड़ा-सा तो रिस्क रहता है कि शायद ना बढ़े, बट इसके लिए आप एक्स-रे करके ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा के पूछ सकते हो कि क्या कोई गुंजाइश है कि नहीं। कुछ बच्चियाँ छोटी रह भी जाती हैं, शायद उनका लाइफ़स्टाइल ऐसा रहा, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया या फिर उनकी जीन्स ऐसे डिफेक्टिव रह गए कि नहीं बढ़ पाईं। बट डेफिनिटली ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद हो जाएगा। आपको वो हाइट मिलेगी जो आपके बच्चे की नॉर्मली होनी चाहिए, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्ची इमोशनली तैयार नहीं है। उसने कभी ब्लड देखा नहीं, उसको पता नहीं उसको विजाना से ब्लड आ सकता है, तो ऐसे में बच्चियाँ घबरा जाती हैं। बट आजकल बच्चे काफ़ी अवेयर हैं। बच्चे बहुत कुछ देखते हैं, डेली सोप्स देखते हैं, एडवर्टाइज़मेंट्स देखते हैं, बहुत सारी यूट्यूब वीडियो, जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, पता नहीं कितने इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सब बता ही रहे होते हैं। पीरियड अब वो टैबू नहीं रह गया है कि पीरियड्स के बारे में बात नहीं करनी, तो सब बच्चों को सब कुछ पता है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, आपको अपने बच्चे को 9 साल की एज से प्रिपेयर करना है कि भई ऐसा होने वाला है तुम्हारे साथ, तुम्हारे बैग में पीरियड्स का पैड होना चाहिए। जिस स्कूल में तुम जाते हो वहाँ पर स्कूल में भी आपको पूछना है कि वो लोग ये सब सप्लाई करते हैं कि नहीं। कुछ हेल्थ रिस्क भी होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। डेफिनिटली आप डर के डॉक्टर के पास आते हो, लेकिन आपका डर सिर्फ हाइट तक सीमित रहता है कि बच्ची तैयार नहीं है, वो रोने लगेगी, उसको आइडिया नहीं है या फिर उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। लेकिन और जो प्रॉब्लम्स होती है, अगर जल्दी प्यूबर्टी आ गई तो पीसीओडी के सिम्पटम्स आ सकते हैं, पीसीओएस हो सकता है, डायबिटीज डेवलप हो सकती है, किसी-किसी में कैंसर भी डेवलप हो सकता है अगर उस बच्चे के अंदर ईस्ट्रोजन वाला कोई हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन है। अब ईस्ट्रोजन कहाँ से आएगा? या तो एड्रिनल ग्लैंड से आएगा। एड्रिनल ग्लैंड्स आपकी बॉडी में 2 होते हैं, छोटे-छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो कि यहाँ किडनी के ऊपर चिपके हुए होते हैं, या फिर ओवरीज, जो 2 ओवरीज होती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा हार्मोन कहीं से बन रहा है, हो सकता है वहाँ कैंसर डेवलपमेंट के चांसेस हो और इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। बट ये नहीं कि अगर बच्चे को जल्दी पीरियड आ गया तो भाग के डॉक्टर के पास जाओ कि इसका चेकअप करो, कहीं इसको कैंसर तो नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, आप चेकअप करा लो, सारे हार्मोन्स का चेकअप करा लो, सोनोग्राफी करा लो, सोनोग्राफी में डाउट दिखेगा तो एमआरआई करा लेंगे। बट आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। एक और प्रॉब्लम जो मैंने देखी है, बच्चे थोड़ा-सा सोशली डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। अगर भी ये बच्चे अपनी सीनियर्स से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चा 4th क्लास में, 5th क्लास में अगर 6th 7th क्लास की बच्चियों से बात करेगा, सीनियर से दोस्ती रखेगा या फिर बस में जा रहे हैं तो बात करेगा, तो उसको सोशल अपने आप को कट ऑफ करना नहीं पड़ेगा। उसको ये नहीं लगेगा हाय मेरे साथ क्या हो गया। ये सब पहले होता था, जैसे कि मैंने बताया, आजकल के ज़माने में अब नहीं होता है क्योंकि बच्चियाँ काफ़ी इंटेलिजेंट हो गई हैं, समझदार हो गई हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, रिस्क ऑफ गेटिंग रेप्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्क है। अगर बच्चियों में डेवलपमेंट जल्दी हो गया है, तो कई बार फैमिली मेंबर्स की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है और ऐसे केसेस हमारे पास आए दिन आते हैं। तो आप अपने बच्चों को सिक्योर रखें क्योंकि बाहर वालों से ज़्यादा खतरा बच्ची को घर वालों से होता है। तो अगर डेवलपमेंट जल्दी हो रहा है तो आपको बहुत ध्यान रखना है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने घर में किस तरह से लड़की को पालना है। आपको उसके साथ फ्रेंडली रहना है। 8-9 साल की लड़की को थोड़ा-थोड़ा समझाना शुरू करना है। अगर वो टीवी देखती है, सीरीज़ देखती है, यूट्यूब देखती है, तो डेफिनिटली उसको एजुकेटिव वीडियोज़ दिखाने हैं। आपको उसकी हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करनी है। उसकी डाइट में आपको देखना है ईडीसीज़ तो नहीं है, बहुत ज़्यादा चिप्स वगैरह तो नहीं खाती, मैगी तो नहीं खाती। ज़्यादातर मेरे पास माएँ आती हैं बच्चियों को लेकर, मैं उनको सबसे पहले ये पूछती हूँ, "मैगी खाती हो?" "हाँ मैडम, मैगी खाते हो।" फिर ज़ोर से हँसते हैं, क्योंकि तभी उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, इसीलिए उनको वेट गेन होता है, इसीलिए उनके पीरियड्स भी इर्रेगुलर रहते हैं। तो सारा बॉडी का हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है और सब संतुलन बिगड़ जाता है। तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करनी है, बच्चे के साथ फ्रेंडली रहना है, बच्चे के इमोशनल कंसर्न्स को समझना है। अगर उसको सही में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, आप काउंसलर से एडवाइस लीजिए। आपको एज़ अ मदर उसको पूरा सपोर्ट करना है और खुल के बात करनी है, कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है। आजकल घर के मेल मेंबर्स, चाहे वो भाई हो, चाहे वो फादर हो, चाहे वो दादा हो, दादा तो नहीं, हाँ, डेफिनिटली फादर, ब्रदर, ये सब खुल के बात करते हैं क्योंकि ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। जब आप पूरी दुनिया में ये बातें कर रहे हैं, सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर आप फादर से, ब्रदर से ये बातें क्यों छुपानी है? तो आजकल बहुत ही नॉर्मलाइज हो गया ये सब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको पता है उस बच्चे को पीरियड आने वाला है, आपने उसको सारी एजुकेशन दे दी, तो उसको ये भी समझाओ कि पीरियड के समय खुद को मैनेज कैसे करना है, खुद को क्लीन कैसे रखना है, वाइप्स रखने हैं, पैड्स रखने हैं, अंडरगारमेंट्स का कैसे ध्यान रखना है, आपको ये सारा उसको सिखाना पड़ेगा। एज अ मदर आप ही को ध्यान देना पड़ेगा। अब आपको डॉक्टर के पास कब जाना है? जैसे कि मैंने बताया, 8 साल से पहले अगर ब्रेस्ट चेंजेस शुरू हो गए, एक्सिलरी हेयर आ गया, प्यूबिक हेयर आ गया, तो आपको जाना है डॉक्टर के पास। अगर 10 साल से पहले बच्चे को पीरियड आ गया, हो सकता है एक ही बार आए, उसके बाद 2 साल बाद आए, बट फिर भी डॉक्टर को दिखाना है।
10 साल के बाद चेंजेस आ रहे हैं तो आप भले ही एक बार कंसल्ट कर लो, बट ये जनरली नॉर्मल ही होता है, ठीक है? अगर आपको लग रहा है बच्चे में सडनली चेंजेस आ गए, प्यूबर्टी में कई बार कुछ एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं, सडनली बच्चे की आवाज़ चेंज हो रही है, वो आदमी लड़कों की तरह बोल रही है, उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट सडनली बहुत ज़्यादा हो गया, उसके बॉडी में चेंजेस बहुत अजीब टाइप के आ रहे हैं, आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। ऐसे में डेफिनिटली कुछ ना कुछ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हो सकती है जो कि शुरू में डिटेक्ट नहीं हुई, प्यूबर्टी में जाके पता चल रही है, उसका इमेजिंग कराओ यानी कि एमआरआई कराओ और जो भी डॉक्टर बोल रहे हैं उस पे आप लेके मत बैठो। मैंने बहुत सी माँओं को देखा है, बहुत से पेरेंट्स को देखा है कि एक बार डायग्नोसिस बनने के बाद वो चुपचाप उस बात को छुपा के बैठ जाते हैं। फिर जब उस बच्चे की शादी होने वाली होती है, तब वो डॉक्टर के पास आते हैं या ससुराल वाले डॉक्टर के पास लेकर आते हैं। फिर कुरेदे और ज़्यादा पूछें तो पता चलता है कि हाँ, 10 साल पहले डायग्नोसिस बनी थी, इन्होंने छुपा ली बात। तो प्लीज़ ऐसे ना करें क्योंकि आपकी बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, रेयर होती हैं, बट इस चीज़ का ध्यान रखिए जो डॉक्टर ने बोला उसको आप छुपाएँ नहीं और उसको कोशिश करें समझने की और उसका ट्रीटमेंट लें। ठीक है? तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे से डायरेक्ट वीडियो या वॉइस कॉल कंसल्टेशन के लिए आप या तो व्हाट्सएप करें, इस नंबर पे कॉल ना करें या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके पेमेंट करके आप उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज सकते हैं। तो हमको पता चल जाएगा आपने पेमेंट करा है। थैंक यू वेरी मच।